स्पेशल स्कूल से मैंने मैट्रिक किया था। अजीज़ जहान बेगम ट्रस्ट इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड से मैंने मैट्रिक किया था। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मैं जनरल एजुकेशन से ही पढ़ी हूँ, वहाँ पे स्पेशल एजुकेशन का उससे कोई लिंक नहीं था। आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि स्टीरियोटाइप्स होते हैं हमारे अंदर, कुछ विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के अंदर। जब एक इंक्लूसिव सेटअप में पढ़ते हैं, जनरल एजुकेशन में बाकी बच्चों के साथ पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। शौक बदलते रहते हैं, कभी साइकोलॉजिस्ट बनने का शौक आ गया, कभी एक्टिंग का शौक आ गया। फ्यूचर प्लान्स मेरे यही हैं कि टीचिंग का शौक है, टीचर ही रहना चाहती हूँ। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने प्रोफेशन के साथ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ। मैं यहाँ तक, इस मकाम तक जो पहुँची हूँ अपनी फैमिली की वजह से। तालीम हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जब आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं। जो भी हमारे ख्वाब हैं, जो भी हमारे एम्बिशंस हैं, हम उनको थ्रू एजुकेशन ही अचीव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब इंसान के हौसले बुलंद हों और कुछ करने का जज्बा हो तो ये जिस्मानी माजूरियाँ और मुश्किलात इंसान के आड़े नहीं आती। ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आज मैं मुदस्सिर शहजाद स्पेशल टीवी की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं आमना अरशद, तो चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम आमना। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आमना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? जी मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा आमना, ये बताइएगा कि आपने थ्रू आउट जो अपनी एजुकेशन है वो स्पेशल स्कूल्स में ही हासिल की। मुझे बताएं, ज़िंदगी कितनी मुश्किल थी, इस मुकाम तक पहुँचने में आपको कितना वक्त लगा और क्या क्या आपकी स्ट्रगल है? जी स्कूलिंग मेरी स्पेशल स्कूल से मैंने मैट्रिक किया था। अजीज़ जहान बेगम ट्रस्ट इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड से मैंने मैट्रिक किया था। उसके बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मैं एक जनरल एजुकेशन से ही पढ़ी हूँ, वहाँ पे स्पेशल एजुकेशन का उससे कोई लिंक नहीं था, और सिर्फ स्कूल तक ही मेरी स्पेशल स्कूलिंग हुई है। अच्छा, बीइंग अ फीमेल जनरल बच्चों के साथ बैठ के पढ़ना ये कितना मुश्किल होता है या मुश्किल नहीं होता? ये मुश्किल नहीं होता, ये एक बहुत बेहतरीन और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। बहुत एक्सपोजर मिलता है और हमारे अंदर बहुत सी जो ऐसी जो हमें शुरू से एक जो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि स्टीरियोटाइप्स होते हैं हमारे अंदर, कुछ विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के अंदर, आंखों में हाथ रखना, घूमना। तो ये चीज़ें हम जब एक इंक्लूसिव सेटअप में पढ़ते हैं, जनरल एजुकेशन में बाकी बच्चों के साथ पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। आप सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर भी हैं, तो ये बताएं कि क्या टीचर बनने का ख्वाब बचपन से था? जी बचपन से ख्वाब था। शौक बदलते रहते हैं, कभी साइकोलॉजिस्ट बनने का शौक आ गया, कभी एक्टिंग का शौक आ गया, लेकिन ये एक ऐसा शौक था जो कभी भी ख़त्म नहीं हुआ और मेरे साथ साथ चला है, और हमेशा से मेरे अंदर एक छुपा हुआ था टीचर। अच्छा, कभी आपने अदाकारी की है? जी बहुत बार, स्कूल्स में, प्लेज में, छोटे छोटे स्किट्स, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी। अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि हमारे नाजरीन के लिए कोई छोटा सा डायलॉग बोल दें। डायलॉग असल में वो तो पूरा स्क्रिप्ट दिया जाता था, मतलब मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, डायलॉग खुद से सोच के, या तो अगर आप मुझे कोई डायलॉग बताएं तो मैं बोल सकती हूँ। अच्छा चलें, ज़बरदस्त। इसका मतलब आप तालीम के साथ साथ आप फ़न की दुनिया में भी बड़ा फ़न का भी आपको बहुत शौक़ था। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा आमना, मुझे आप ये बताएं कि आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स मेरे यही हैं कि टीचिंग का शौक़ है, टीचर ही रहना चाहती हूँ। चाहे ज़्यादा मुझे शौक़ स्पेशल बच्चों को ही है पढ़ाने का स्कूल में। तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने प्रोफेशन के साथ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ। कुछ मैं इसी को कंटिन्यू करना चाहूँगी। अच्छा, कुछ वालदैन के बारे में बताएं कि वालदैन की सपोर्ट कैसी थी, बाकी बहन भाइयों का आपके साथ कैसा ताल्लुक़ था? बहुत सपोर्टिव फैमिली है, और मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं यहाँ तक, इस मकाम तक जो पहुँची हूँ अपनी फैमिली की वजह से, पेरेंट्स और अपनी पूरी फैमिली की वजह से पहुँची हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं क्रेडिट दूँगी अपने टीचर्स को कि मेरे थ्रू आउट एजुकेशनल करियर में मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले हैं। स्कूल में भी, कॉलेज के लेवल पे भी और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी बहुत अच्छे टीचर्स मिले हैं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। ज़बरदस्त। अच्छा आमना, बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिनको लोग माजूर समझ के, जो है वो नाबीना समझ के अपने घरों में बिठा लेते हैं और उनको निकलने नहीं देते कि आप कुछ पढ़ो, कुछ बनो। आप क्या पैगाम देंगी? मैं ये पैगाम दूंगी कि बच्चियों के लिए स्पेशली तालीम हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे जब आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं, क्योंकि एक तो ये कि हमें इंडिपेंडेंट होने के लिए एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा अगर हमने सर्वाइव करना है सोसाइटी में, हमने लोगों के साथ रहना है, तो उसके लिए हम अगर एजुकेशन नहीं हासिल करेंगे तो फिर हम बहुत लेफ़्ट आउट फील करेंगे और कुछ नहीं कर सकते, और फिर जो भी हमारे ख्वाब हैं, जो भी हमारे एम्बिशंस हैं, हम उनको थ्रू एजुकेशन ही अचीव कर सकते हैं। ज़बरदस्त। नाज़रीन, आपने देखा, एट द लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के लिए आँखों की नहीं, खूबसूरत दिल
और एक अच्छे दिमाग की ज़रूरत होती है। माशाल्लाह आज आपके साथ ये आमना अरशद मौजूद थी जो अपनी मिसाल आप हैं। इसी के साथ मुझे मुदस्सिर शहज़ाद और आमना अरशद को दीजिए इजाज़त। हम लाते रहेंगे आपके लिए मज़ीद मोटिवेशनल एंड इंस्पायरेशनल स्टोरीज़, क्योंकि हम किसी से कम नहीं। अल्लाह निगहबान।